नहीं है भाई कुछ कहने के लिए मेरे पास, मतलब ख़त्म कर दिया कार्लोस प्राटिस ने जेडीएम को। और मेरे को लगा भी था, और जो मैंने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि जेडीएम जीत जाएगा, तो मैंने इसलिए करी थी कि जेडीएम मेरा फेवरेट फाइटर है, वन ऑफ द बेस्ट। और मैंने उसको शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर रेट कर दिया था। या डेट्स ऑन मी, मेरा फॉल्ट था, मेरी प्रोडिक्शन गलत थी। कार्लोस वाज लेवल सब वो, उसके मुँह था ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया जेडीएम की बॉक्सिंग को। कार्लोस ने पहले जेडीएम के पूरे लेग को तबाह कर दिया राउंड वन के अंदर। राउंड टू में भाई, राउंड वन के अंदर जेडीएम ने थोड़ा अच्छा किया था, अपर कट मारे थे और डिफेंस भी बढ़िया किया था, बट लेग को नहीं बचा पाया था वो राउंड वन में। और राउंड वन की एंड तक वो लंगड़ाते हुए चल रहा था, और राउंड टू में बस वो पिट रहा था, बहुत गंदा पिट रहा था। उसके भाई वेस्ट पे बहुत गहरा निशान पड़े। बस भाई, अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को शॉर्ट्स में ही कवर कर सकता हूँ, बट नहीं करना यार, चू लेना है हम होती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कार्लोस प्राटस वर्सेस जेडीएम की बाउट के बारे में, और इन दोनों ही फाइटर्स के लिए आगे क्या है। हालांकि कुडोस टू कार्लोस प्राटस, सबसे पहले बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। और जेडीएम को भी हमें देना पड़ेगा यार, वो वन शॉट नॉकआउट नहीं हुआ। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा था या तो जेडीएम डिसीजन से जीतेगा, नहीं तो कार्लोस प्राटस उसे वन शॉट नॉकआउट करेगा, और इन दोनों में से ही कुछ नहीं हुआ। और कार्लोस ने तो बस मुक्के मुक्के मार के नॉकआउट से कर दिया जेडीएम को बाहर। जेडीएम वॉज टफ, मेरे को कहना पड़ेगा। हाँ, आदत मेरी बहुत गंदी है, अभी भी जीडीएम को ग्लेस कर रहा हूँ मैं। बट या, वो मेरी आदत को अगर साइड रखे तो कार्लोस प्राटिस भाई, हैक ऑफ अ फाइटर भाई, वन ऑफ द हैक ऑफ अ फाइटर भाई। कार्लोस इज जस्ट टू गुड एज अ फाइटर भाई, टू गुड। और अगर उसको कंपेयर करें इस्लाम मकाचेव से, तो आई डोंट थिंक सो कि वो हरा सकता है इस्लाम मकाचेव को। एंड हेयर माई रीज़न, और मेरा मेन रीज़न ये है कहने का कि इस्लाम मकाचेव को नहीं हरा सकता वो, इज़ नॉट बिकॉज आई एम इस्लाम मकाचेव फैन। मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं इलिया टुपुरिया फ़ैन हूँ। और इलिया टुपुरिया फ़ैन से पहले मैं कॉनर मैग्रेगर फ़ैन था। और इन दोनों से सबसे ऊपर मैं रखता हूँ जस्टिन गेजी को। मैं एक डाई हार्ड जस्टिन गेजी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें अभी ये कंफर्म करके बता देता हूँ। और मेरे सेकंड नंबर पे आता है जेडीएम, ठीक है। मैंने बता दिया तुम्हें, अब तुम मेरी बात अच्छे से सुन सकते हो कि अब तुम्हें ये नहीं कहोगे कि मैं दागिस्तानी डिक राइडर हूँ या दागिस्तानी ग्लेजर हूँ, मुंह में लेता हूँ दागिस्तानी होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर। तो जेडीएम ने भाई 2 बार टेक डाउन किया कार्लोस प्राटिस को, और बहुत ही आसानी से किया। और जब जेडीएम जैसा बंदा कर सकता है टेक डाउन, तो इस्लाम मागाजेव तो भाई बक्कल उतार देगा कार्लोस प्राटिस की भाई। मैं इस्लाम को कितना भी हेट कर लूँ भाई, और हेट करने से ये फैक्ट चेंज नहीं हुआ कि वो प्लेनेट का अभी सबसे डोमिनेटेड फाइटर है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर है। और वो खबीब ने उसको भाई बहुत पहले सरपास कर दिया। एक मिनट, मैंने गलती नहीं बोल दिया कुछ? तो मेरे कहने का मतलब यह था, इस्लाम ने खबीब को बहुत पहले सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्किल। सो वेल्टर वेट में अगर अब मैं बात करूं कि इन दोनों ही फाइटर्स के लिए क्या चीज़ है, तो कार्लोस प्राटिस को यार देखो, 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़, या तो माइकल मोराल्स से फाइट करे, नहीं तो अपनी हाँ, माइकल मोराल्स से फाइट करे, नहीं तो इयान गैरी वर्सेस इस्लाम मगाजेव की जो बाउट होने वाली है, जो मोस्ट प्रोबेबली होगी, उन दोनों में से जो भी जीतेगा उनसे फाइट करे। हाँ भाई, क्योंकि उसने भाई लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट किया और जेडीएम को नॉकआउट किया, दोनों फॉर्मर चैंपियंस। सो आई थिंक वेट करना और सीधा चैंपियनशिप बाउट खेलना उसके लिए सबसे रीजनेबल टारगेट रहेगा। और बात करें जेडीएम की, तो भाई मेरे को लगता है उसे ना ही अब टॉप 5 छोड़ के उसे टॉप 10 में फाइट करनी चाहिए। बिकॉज अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर छोड़ के मैं एज अ फैन सोचूं, एज अ फैन जेडीएम फैन सोचूं, तो मेरे ख्याल से उसे इजी फाइट करनी चाहिए। उसे अपनी विन स्ट्रीक और मोमेंटम पहले लाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन बात है, अपनी बॉक्सिंग का स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ग्रैपलिंग पे उसे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो जेडीएम का यूट्यूब चैनल है, जिस पे वो यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता है, मैंने देखा भाई सिर्फ स्ट्राइकिंग करता है उसके जिम में भाई, उसका कैप में सिर्फ स्ट्राइकिंग चल रही थी, ग्रैपलिंग का तो भाई नामो निशान ही नहीं था। और हालांकि उसने कार्लोस प्राटिस के सामने इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद वो उसकी पावर से ओवरवेलम हो गया था जेडीएम, तो वो एक रश टेक डाउन था बहुत ही एवल्ड से। और गेम प्लान के हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया था, अगर मैं कहूँ, अगर वो गेम प्लान था। बट मोस्ट प्रोबेबली वो शायद एक रश अटैक ही था।